बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र स्वामी आजकल चर्चा में हैं। किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। यह क्या विद्या है, क्या तरीका है, इसको लेके पूरे देश में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। योगाचार्य स्वामी करमवीर यमुनानगर पहुँचे। उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह सब संभव है। संभव कैसे है, क्या तरीका है, जानते हैं इस रिपोर्ट को देखकर। हासिल की है योग के माध्यम से। ये सबसे पहले जो इन्होंने अपने मन को एकाग्र किया, यानी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए अपने मन को एकाग्र करना जरूरी है। तो ये अब सब बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बार और जोड़कर स्वामी जी के सानिध्य में किसी योग विद्या में इसलिए नहीं होती कि हम एकाग्र नहीं होते, पढ़ रहे होते हैं क्लास में और देख रहे होते हैं बाहर या सोच रहे होते हैं मन में कुछ तीसरी बात है। तो इसलिए जब आप जो भी काम करें एकाग्रता के साथ करें। आप जो यहाँ पर हमारे रमेश जी प्रधानाचार्य हैं, ये हमारे मित्र अच्छी तरह से समझ जानते हैं। हम जब पढ़ते थे, एक बार क्या हुआ, मैंने वेद से एमए किया, फिलोसफी से किया, योग से तो पहली बार जब वर्ल्ड में एमए प्रारंभ हुआ तो मैं पहले विद्यार्थी रहा हूँ। तो हम एक मंत्र का भाग बोल गए। जब भाग बोल गए तो मैं वहीं पहुंच गया। वानप्रस्थ आश्रम में हम रहते थे, किताबें वहीं रखी थी। वहां जाकर के हमने उस भाग को देख लिया और उसको लिख दिया। तो तब से मेरे दिमाग में आया कि हम इस विधा को क्यों नहीं बढ़ा सकते, आगे चला सकते हैं इसको। और हमने इस विधा को बच्चों को सिखाया और आज मैं समझता हूं कि हमारे विद्यालय में बच्चे सब विधा को जानते हैं अच्छी तरह से। पारंगत आपने देखा भी, अखबार को पढ़ा, अखबार को मैंने देखा नहीं था। तो कोई भी चीज दे गया, देवनागरी भाषा में जो भी लिखी हुई पुस्तक है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में सबको जानते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं इसको। वो सारा इनके चित्त के अंदर जमा हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे हरिद्वार ही जाइए, आप पहली बार जाएंगे, गंगा का तट आपने देखा, वहां पर बैठे आप, और जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे, आंख बंद करके आपके दिमाग में सारी रील चलने लगेगी, क्योंकि आपने उसको ध्यानपूर्वक देखा। और वो सारी गंगा बहती दिखाई देगी, वहां पर लोग मशीनों को आटा डाले, सब कुछ ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे चित्त के अंदर सब चित्रित हो गया और हम जब चाहे जब उसको देख सकते हैं। तो ठीक वैसे ये ही कला है। आप जिस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप जान पाएंगे कि इसमें देखो कितनी है, सब कुछ समझ सकते हो आप। तो ये विधा है, हमें इसको पूरे समाज के अंदर प्रचलित करना, इसको फैलाना है छात्रों के अंदर, ताकि लोग इसको पढ़ें, जाने और अपना विकास करें। देखिए उद्देश्य इसके पीछे के लिए नहीं कि प्रदर्शन करना है, उद्देश्य है हमारा विकास कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े। अभी आप देख रहे हैं बच्चों को कितनी चीजें याद है। मैं समझता हूँ हजारों चीजें इनको याद है। आईएएस की परीक्षा इनके लिए कुछ नहीं है। मुश्किल से 12,000 सूचनाएं सारे वर्ल्ड की नहीं हो सकती, जबकि 12,000 सूत्र हमारे संस्कृत व्याकरण में होते हैं, कंठ करने पड़ते हैं बच्चों। आप जो लिखते हो, गुरुकुलों में लिखने की परंपरा है ही नहीं। वहां पर सारी परंपरा कौन से कंठ करना, जो भी है उसको कंठ करो। गुरु कभी भी पूछ सकता है आपसे, मैं इसको सुनाओ। जैसे मैंने आपके सामने पूछा, आपसे पूछिए 3-4 बार पूछेंगे तो आप घूम जाएंगे, पता नहीं क्या बताएं, आपके दिमाग में कुछ न कुछ टकराएगा। लेकिन ये बच्चे एकदम केंद्रित हो जाते हैं उसी पर। गीता सुनेंगे तो फटाफट सुनाएंगे, योग दर्शन की बात है तो फट आपको सुनाएंगे, वही एकदम केंद्रित हो जाएंगे उसी भाग पर। योग दर्शन एक बच्ची सौर मंडल बना रही है। आप सोच सकते समय कम है, लेकिन मैं कम करते ये कला है, इसको आप जादू नहीं कर सकते भाई। एक आर्ट है, कला है, शिक्षा है। अपना नोट है ये 100 है, 200 है, 500 500 है। तो इसका नंबर ही बताओ पढ़ के। 5UN244511। पिता के हक की आवाज उठाएगा 20 अमेरिकी सांसदों का कॉकस। द न्यूयॉर्क टाइम्स, दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत फोटो के दिख रहे शख्स अमेरिका के
डेमोक्रेटिक सांसद लिमनी गोमेज है। बीते माह अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर के चुनाव दूसरा पढ़ेंगे बेटे। स्वामी कर्मवीर प्राकृतिक आरोग्यता केंद्र, स्वामी कर्मवीर वेलनेस सेंटर, निमंत्रण पत्र, शिलान्यास समारोह रविवार 26 फरवरी। कोई भी पुस्तक आप दे देंगे। आभार जवान। वेरी गुड। कलर क्या है? सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे थे और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री, जब शिक्षा की बात आती है तो योग भी एक शिक्षा, तो उसमें पारंगत होना चाहिए और आप पारंगत है। आपने भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। देखिए योग अपने आप में एक ऐसी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। उन बच्चों को महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये आज के जो कार्यक्रम की हमारी इन्होंने ये एक तरह से हमारे लिए प्रेरणा के कहते हैं, योगा कराते हैं, रेसलिंग में, डिस्कस थ्रो में। तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी शॉल देकर, शॉल भेंट करके और नारियल भेंट करके स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती रहनी चाहिए। जो अभी इसी के साथ हमारे स्कूल के कुछ बच्चे जो SCRT, उनको भी वहां से प्राइज मिला है। मैडम भी हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास में जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। देखो होगी। One, two, three, सूर्याय नमः। 4, नमः। 5, नमः। 6, 7, हिरण्यगर्भाय नमः। 8, नमः। 9, आदित्याय नमः। 10, सवित्रे नमः। 11, कर्ताय नमः। 12, भास्कराय नमः। वंडरफुल परफॉर्मेंस से पता लगना चाहिए बाहर गेट तक के अंदर बच्चे क्लैप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thank you all. Thank you students. जो बाबा जी पर्ची लिखवाते हैं, कुछ भी होता है, जो आदमी सोचता वैसे होता है, तो वो क्या विद्या
नहीं, मैंने वही तो बताया ना, एक हमारा समष्टि मन है, एक वेष्टि है। तो समष्टि सबका एक है, वेष्टि मेरा अपना पर्सनल है। तो जो योगी होता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति, उस कला को जो डेवलप कर लेता है, तो वो समष्टि में पहुंच जाता है और समष्टि में पहुंच करके उसकी सारी बातें जान लेते हैं। उसके मन के अंदर क्या है, क्या उसको बीमारियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों यहाँ पर आया इस स्थान पर वो, तो उसको जान करके फिर वो पेपर पे लिख देते हैं, उसको देते भाई आपके सामने ये है जो आपका पूरा लेखा जोखा है मन के अंदर। तो उससे हमें श्रद्धा हो जाती है कि भाई सब कुछ बता दे बिना पूछे, इसका मतलब अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो श्रद्धा जो हमारी बॉडी फिर वैसा ही कार्य करती है। बॉडी ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति बिना किसी दवाई के ठीक हो जाता है। तो मतलब जो भी है सत्यता है सारा, खाने उसमें सत्यता है, उसको हम झूठला नहीं सकते। 3 बच्चे आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्या क्या विद्या थी, क्या इसका नाम था, जो आंखों पे पट्टी बांध कर लिखना, बोलना, पढ़ना, ड्राइंग, कई चीजें दिखाई। देखिए योग क्या है, योग का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। हम केवल छोटे क्षेत्र में उसको नहीं बांध सकते। हम आज जो बच्चे हमारे गुरुकुल के आए थे यहाँ पर, बालिकाएं, मैं चाहूंगा आप तीनों इधर आओ बच्चों। तो ये बच्चे अपने आप में योग में पारंगत हैं कि 1-1 घंटा योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद में इनकी जो एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी है कि जिस चीज को पढ़ लेते हैं इनको याद हो जाता है। हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं हम उनको जागृत कर लेते हैं योग के द्वारा। तो इन बच्चों ने उस शक्ति को जागृत किया है। ये आंखों पर पट्टी बांध करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। आप कोई भी चीज लाकर दे उसको पहचान सकते हैं। आप नोट देंगे, उसका नंबर बताएंगे, नोट कितना उसको भी बता देंगे। आप मल्टी कलर दे दीजिए इनको, उन सब कलरों को मुट्ठी में लेके बता देंगे कि इसमें कितने कलर हैं। तो ये सारी विधा अंदर से होती है। आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें खराब कर दी थी, फोड़ दी थी, उस समय पर जो उनका एक कविता चंद्रवरदाई, उसने कहा था कि इनके पास में एक ऐसी कला है कि आंख तो खराब है इनकी, फिर भी ये जहां चाहेंगे वहां पर तीर मार सकते हैं। तो गजनी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऊपर खड़ा हो गया, कई मंजिल के ऊपर वो नीचे थे, तो वहां से उन्होंने तीर मारा था। तो चंद्रवरदाई ने उसको प्रमाण दिया था कि इतने गज, इतने अंगुल और इतना प्रमाण पर चौहान खड़ा है ऊपर, सुल्तान। तो वहां से उसने तीर को चलाया और वो तीर जाकर उसको लगा, उसको मार दिया। तो यही कला थी जो बच्चों ने आज यहाँ पर दिखाई। इसका विकास करना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, तो हम इसका बहुत आगे ले जाकर के इसको और अच्छी तरह सुसज्जित कर सकते हैं इसको। आप देखिए आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज के अंदर, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे खान पान की है। हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, जब तक हम उसको अच्छा नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूँ व्यक्ति हेल्दी, स्वस्थ नहीं रह सकता। आज मोदी जी ने बहुत बड़ी एक देश के अंदर ये अच्छी विधा प्रचलित की है, लेकिन उसको हम अपनाएंगे नहीं तो लाभ कैसे होगा। तो हमारे ऋषि ने जो हमको संदेश दिया है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं और हमारा खान पान बहुत अच्छा, हेल्दी खान पान होना चाहिए। जितना हम भोजन को ज्यादा तल भून देंगे उतने वो विषाक्त हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शाक खाते हैं लोग, शाक एक हरी चीज समझ के खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको अच्छा नहीं माना गया। ये 8 बीमारी पैदा करती है। एक तो हड्डियों को गलाता है, दूसरा सुंदरता को नष्ट करता है, शक्ति का ह्रास करता है, बुद्धि का नाश करता है, मेमोरी को लॉस करता है, चर्म रोगों को बढ़ाता है, नेत्र ज्योति को खत्म करता है और बालों को बिना समय सफेद करता है। लेकिन हम इसको बहुत अच्छा समझ के खा रहे हैं। और आयुर्वेद में कहा कि इसके अंदर कास्टोज नाम की एक पदार्थ पाई जाती है, कास्टोज नाम का, जो भोजन को पचने से पहले ही मलाशय में भेज देता है। हमने जो आहार लिया वो 4 से 5 घंटे हमारे हाथों में ठहरना चाहिए, लेकिन ये 1.5-2 घंटे के अंदर को वहां से नीचे ले जाता है और शक्ति का ह्रास करता है। तो फिर आयुर्वेद मानता है कि आपको कोई भी बीमारी आ सकती है, छोटी या बड़ी। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा कि ये पत्ती वाला कोई भी शाक नहीं खाना चाहिए, उसमें केवल हमको आयरन मिलता है। आयरन के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि लोहे के बर्तनों में भोजन बनाओ, कढ़ाई के अंदर, उसको आप लेंगे तो उससे आपको इतना आयरन मिल जाए कि हमें उससे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो उसकी 8 बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। आज योग गुरु रामदेव का नाम चलता, आप रामदेव जी के भी गुरु हैं, तो उनके बारे में और आप जो एक्स्ट्रा क्या है जब भी और न सीखने की जरूरत है, सिखाना चाहिए। देखिए मैं किसी की बात नहीं करता, मैं केवल अपनी बात करूंगा। वर्ल्ड में जब पहली बार योग से हमें प्रारंभ हुआ तो मैं पहला विद्यार्थी रहा, और मैंने लगभग 15 साल हिमालय के अंदर भी व्यतीत किया, वहां भी साधना सीखा, साधना भी की। तो मैंने योग को बहुत अच्छी तरीके से जाना है। तो योग का मतलब हमारा जीवन है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो सब योग से ही संबंधित होती है। तो
तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे योगाचार्य हैं वो योग करें और योग को जीवन में उतारें। आजकल क्या हो गया कि योग को हम जीवन में नहीं उतार रहे हैं और योग के नाम पर केवल एक चीज है आसन, उसको हमने योग समझ लिया। जबकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बोले ये कंप्लीट योग है। तो हम ध्यान भी करें और योग भी करें, उसके लिए प्रयास करें कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो। जितने भी योग सिखाने वाले भाई और बहनें, मैं चाहूंगा कि योग को जीवन में उतारें। जब तक हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा हम योग को कैसे धारण करेंगे। तो योग धारण करने का ज्ञान विज्ञान है, तो हम योग को अंदर उतारें, उस पर चलें, तभी हम उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। खंड रहते हैं। केदारनाथ धाम में जिस तरह से भूकंप आया, पिछले दिनों बड़ी हलचल हुई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती है? क्योंकि मैं हिमालय में रहा 15 वर्ष गंगोत्री में, तो उस समय जब मैं वहां रहता था वहां पर बहुत कम आबादी थी, ना के बराबर, केवल साधु संत रहते थे और बाहर से आने वाली जनता भी बहुत कम होती थी। लेकिन मैं एक बार फिर गया गंगोत्री, मैंने देखा वहां पूरे मार्केट बन गए और जनता हजारों में वहां पर पहुंचती है, तो पोल्यूशन करती है। तो वो पोल्यूशन के कारण से जो हिमालय है वो दूषित होता है और जब वो दूषित होता है तो कुछ ना कुछ कंपायमान उसके अंदर होता है। तो ऐसा ही बद्रीनाथ में भी हुआ। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये मनुष्य के कारण से, वहां पर इतनी बड़ी बस्ती बना दी गई, जबकि हिमालय अपने आप में एक शांत स्थान माना जाता था और आज वहां पर बहुत भीड़ हो गई। उस भीड़ के जाने से, मकानों के बिल्डिंगों के बनने से होटल्स बन गए और तरह तरह के वहां पर जो ना ऐसे खान पान शुरू हो गए जो व्यक्ति के लिए विषाक्त हैं। तो ऐसी अवस्था में उसका जो वातावरण था दूषित होगा और वहां पर फिर ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है। देखिए जो बच्चों ने आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन आपको दिखाया, वो आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, सामने खड़े करके उसके कपड़ों के रंग बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये मिड ब्रेन है। आपने सुना होगा शिव जी का त्रिनेत्र जागृत हो गया था, तो मैंने बहुत तलाश कर कहीं त्रिनेत्र नहीं मिला। वो तीसरा नेत्र उनका जो ये मेधा प्रज्ञा थी, आंतरिक शक्तियों को जागृत किया। तो वो शक्तियां जब जागृत होती है तो हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। और इसको सीखने के लिए जितने बच्चे छोटे होते हैं 10-12 साल तक, इसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस समय तक बच्चों का जो मन होता है वो बाहर फैला हुआ नहीं होता, वो जल्दी ही एकाग्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चा भगवान के ज्यादा नजदीक होता है और वो फ्रैंकली होता है, कुछ भी बोल देता है। तो बच्चे अगर इसको सीखेंगे तो मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर ही बालिकाएं इसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। हमारा बालिकाओं का गुरुकुल है, इसलिए हम बालकों को वहां अलाउड नहीं करते। तो कोई बालिका आना चाहे तो 1 महीने के अंदर वो अच्छी तरह पारंगत हो जाते हैं। देखिए योग दिवस तो क्या है कि तो एक दिन को चुना गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी एक महत्ता को बताया, लेकिन ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, अगर एक दिन भोजन नहीं करेगा इंसान तो वो उसका शरीर कैसे आगे काम करेगा, नहीं कर सकता। तो भोजन की तरह से हमें अपने जीवन में इसको लागू करना है, उतारना है, हमें प्रतिदिन करना है। तो मैं समझता हूं कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कोशिकाएं एकदम जीवनी शक्ति से परिपूर्ण रहेंगी और बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मैं बूढ़ा नहीं हूं जल्दी, तो योगाभ्यास प्राणायाम करे और जीवन को अच्छी तरह से जिए, तो बूढ़े भी नहीं होंगे, रोग नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं कि इंसान जितना पैसा कमाता है उसका आधा दवाइयों पे खर्च करता है। तो हम चाहेंगे कि हम जो भी कमाए हमारे पास रहे, तो इसलिए योगाभ्यास प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो सभी मैं चाहूंगा भारतीयों से और बल्कि विश्व से आप सभी योग करें और स्वस्थ रहें। तो स्कूलों के पाठ्यक्रम में और सुबह अटेंडेंस जो होती है उसमें होना चाहिए ये शामिल? हाँ, देखिए योग बच्चे घर से खाना खा के आते हैं, तो खाना खाने के बाद में योग नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको तो योग को हमें उन्हें सिखाना है। बच्चों को वो प्रातःकाल घर से करके आए, योगाभ्यास करें, या तो उनको प्रेरणा तो दी जा सकती है स्कूल कॉलेज में, लेकिन वो अभ्यास करेंगे तो खाना खाया हुआ उनको प्रॉब्लम आएगी। तो खाने के बाद योग नहीं करें, कम से कम 5 घंटे का उसमें अंतर होना चाहिए, तब हम योग कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं बच्चों को, प्रेयर टाइम पर हम। जो बाबा जी पर्ची लिखवाते हैं, कुछ भी होता है, जो आदमी सोचता वैसे होता है, तो वो क्या विद्या? नहीं, मैंने वही तो बताया ना, एक हमारा समष्टि मन है, एक व्यष्टि है। तो समष्टि सबका एक है, व्यष्टि मेरा अपना पर्सनल है। तो जो योगी होता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति, उस कला को जो डेवलप कर लेता है, तो वो समष्टि में पहुंच जाता है और समष्टि में पहुंच करके उसकी सारी बातें जान लेते हैं, उसके मन के अंदर क्या है, क्या उसको बीमारियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों यहाँ पर आया इस स्थान पर वो, तो उसको जान करके फिर वो पेपर पे लिख देते हैं, उसको देते भाई आपके सामने ये है जो आपका पूरा लेखा जोखा है मन के अंदर। तो उससे हमें श्रद्धा हो जाती है कि भाई सब कुछ बता दिया बिना पूछे, इसका मतलब अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो श्रद्धा जो हमारी बॉडी फिर वैसा ही कार्य करती है,
बॉडी ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति बिना किसी दवाई के ठीक हो जाता है। तो मतलब जो भी है सत्यता है सारा, खाने उसमें सत्यता है, उसको हम झूठला नहीं सकते। बच्चों को आपने जैसे कहा मुख्यमंत्री और पीएम तक भी लेके जाएंगे। हाँ देखिए, क्योंकि आज मैंने कहा ना, योग केवल एक आसन को हमने जान लिया, लेकिन इसके आगे जो स्टेप हैं उनको भी हमें समझना है। तो उसके लिए अगर हम मोदी जी के पास में या अपने मुख्यमंत्री जो है यूपी के योगी, उनके पास में लेकर जाएंगे तो इसकी महत्ता को समझेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। कोई भी चीज जब ऊपर से आती है तो हाईलाइट हो जाती है। ऐसी बहुत चीजें होती हैं अच्छी जो हाईलाइट नहीं हो पाती और जनता उसको नहीं अपना सकती। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इनको ऊपर तक ले जाएं बच्चों को, और वहां से फिर इसका प्रचार प्रसार हो ताकि हमारे हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को प्रेरणा दी जाए और वो इससे लाभान्वित हो। मोदी जी ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है कि हमारे युवा योगाभ्यास कैसे करें, उनको एक दिशा दी है। तो उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्कूलों में ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप में इसके साथ जुड़े। तो एक आयोजन किया कि हमें 75 लाख सूर्य नमस्कार करने, और उसमें सारे विद्यार्थी सब जुड़ेंगे जितने भी स्कूल कॉलेज हमारे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है मोदी जी की, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, कोई भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम उनको ना हो। ये क्या है कि योग का एक पार्ट है, एक कला है। मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया, हमारा क्या है कि हमारे अंदर एक समष्टि मन है, एक व्यष्टि मन है। तो समष्टि तो सबका एक है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, और व्यष्टि हमारा अपना पर्सनल है। जैसे सामने गिलास लगा दीजिए आप दीवार पर और सामने हजारों व्यक्ति बैठे हों, तो हम सब उस गिलास के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक शीशा हमारे हाथ में आ जाए, गिलास छोटा, तो उसमें केवल मैं दिखाई दे रहा हूं, बाकी सब नहीं दिख रहे उसमें। तो ऐसे ही हम जो समष्टि मन है हमारा, हम समष्टि मन में पहुंच जाते हैं। जो ध्यान करने वाले योगी एकाग्र होते हैं, सबके पास कला नहीं होती है, और जाकर के उसके मन को पढ़ लेते हैं और मन की बात जो होती है उसको लिख करके आपको दे देंगे, भाई आपके मन में सब ये चल रहा है। तो ये चीजें योग की हैं, इनको हम केवल जादूगरी नहीं कह सकते। तो एक कला है, एक आर्ट है, और एक योग है। उसके द्वारा हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और इस पर प्रकाश डाल करके उससे कई चीजें हम ले सकते हैं। यही वो कला है जो शास्त्री आजकल दिखाते हैं। तो ये कोई झूठा नहीं है, ये सही है। नहीं, जो शास्त्री जी दिखाते हैं मतलब पूर्णतः सत्य था। हाँ, एकदम सत्य है। वो इलाज भी करते हैं। होता क्या है कि एक साइकोलॉजी होती है मनुष्य की। बहुत अच्छा वैद्य डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छी दवाई भी दी है, उसको विश्वास नहीं है पेशेंट को कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। आस्था और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो लोगों की उनके प्रति आस्था है, और वो बता भी देते भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसा होगा, ऐसा, तो आदमी समझ जाता है कि हाँ मुझको ठीक होना है। अब मेरे सामने एक अच्छा वैद्य आ गया जिसने मुझे सब कुछ बता दे मेरे जीवन में क्या क्या रोग है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो उससे श्रद्धा हो जाती है। और हमारी बॉडी वही कार्य करती है जो हम श्रद्धान्वित होकर के सोचते हैं, विचारते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, और युवा ही नहीं, मैं तो कहूंगा सभी को करना चाहिए। स्वास्थ्य सबके लिए आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में सभी भाई और बहनें, हमारे युवा विद्यार्थी सब योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार की व्याधि हमारे अंदर नहीं होगी। हमने पिछले दिनों देखा कोरोना नाम की बीमारी आई, लेकिन भारत की बहुत बड़ी संख्या होने के बाद भी हमारे देश में कम से कम उसका असर हुआ, और आज हम कहते हैं 0 है। लेकिन जब दूसरी कंट्री की बात करते हैं वहां पर बहुत मात्रा अभी भी फैल रहा है। तो मैं समझता हूं ये प्रभाव केवल हमारा आयुर्वेद, खान पान और योग का ही था, जिसके बल पर हमने इसको परास्त किया और देश से बाहर कर दिया। इससे क्या आता है, उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है। वो किसी भी पाठ को पढ़ करके अपने आप को अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं, उसको स्मृति में रख सकते हैं, जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो इनकी स्मरण शक्ति बहुत फास्ट हो जाती है। वो एक बार पढ़ेंगे उनको याद हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट वो बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं, और अच्छे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। इन बच्चों के 95 तक मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर पास होते हैं बच्चे। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश के जाने माने योगाचार्य स्वामी कर्मवीर जी आज हमारे बीच में हैं, और ये लाभ मेरे प्लेस करके प्राप्त हो गया क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब और हिंदी सेम क्लास में, तो इस करके हमें प्रिंसिपल साहब जी इससे हमें लाभ हो गया। और जिस प्रकार से आज योग का महत्व तो हमेशा से था, लेकिन बीच में ये जो प्राचीन विधा थी तो धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस चीज पे बहुत जोर दिया
और जो हमारी प्राचीन चीजें थी, तो आर्य समाज ने चाहे गाय की बात है, चाहे गायत्री की बात है, और चाहे संस्कृत की बात है, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत प्रयासपूर्वक उन्होंने जिस प्रकार से श्रद्धा रखी और जिस प्रकार से काम किया। कल उन्हीं महापुरुष की जयंती भी थी और पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से उसमें भाग लिया। तो आज धीरे धीरे जो चीजें लुप्त होने जा रही थी, लेकिन स्वामी कर्मवीर जी जैसे और अन्य इसी प्रकार के आचार्यों ने जिसको जीवित रखा, तो आज एक बड़ा परिवर्तन आया कि नरेंद्र मोदी जी ने जहां देश में योग का महत्व था, पूरी दुनिया को इसके महत्व से अवगत करा। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी अब और खुशी भी होगी कि अब दुनिया को जो आइडिया है ना, वो हम दे रहे। पहले सारी की सारी चीजें यूरोप वाले बताते क्या बनाना क्या नहीं बनाना। अब चाहे फिर वो मोटा अनाज है, उसके खाने की बात है, उसकी उपयोगिता भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताई और पूरी दुनिया उसका वर्ष बना रही कि भाई आदमी के लिए जो जरूरी अच्छा खाना जो है, वो जो हमारे मोटे अनाज थे जो हमने छोड़ दिए थे, वास्तविकता में वही संतुलन बना के भी रख सकते हैं प्राकृतिक का, और वो सेहत के लिए भी अच्छे। जी, मेरा नाम प्रीति आर्या है। मैं ऋषिकापुरम कन्याकुमारी में पढ़ती हूँ। मैंने ये विद्या मुझे 2 साल हो चुके हैं सीखे। मैंने ये विद्या 1 महीने कम मतलब आधे महीने में सीख ली थी। अगर जिसका ध्यान अच्छा होता है तो वो ध्यान तो वो पहले सीख लेता है, मतलब उसको ध्यान एकाग्रित करना पड़ता है। अगर उसका एकाग्रित हो जाए जल्दी तो उसको जल्दी आ जाता है, वरना उसके ध्यान को एकाग्रित करना पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 9th। तो क्या क्या फायदा हुआ आपको ये विद्या सीखने के बाद? वैसे हाँ, पहले कुछ चीज़ें याद नहीं होती थी, वो जल्दी याद होती है। मतलब अपनी जो दिनचर्या है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इंटरेस्ट कैसे बना आपका इस विद्या में? नहीं, पहले हमने विचार किया था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, तो हमने कि देखते हैं क्या होगा। हम सब लोग आग खोल करते हैं तो हम आग बंद करते हैं। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कि आपसे भी ऐसी योग से ये चीज़ है। नाम क्या इस विद्या का? मिड ग्रेड मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। तो मुझे ये विद्या सीखे हुए 2 साल हो चुके हैं। और इससे पहले जब विद्या नहीं सीखी थी तब हम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और बीमारियाँ भी बहुत हुआ करती थी। पर अब हमारी बीमारियाँ भी बहुत कम होती ही नहीं है और हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे निकलते। तो क्या क्या सीख चुके हैं इसमें? हम आँख बंद करके लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना, चलना, चीज़ों को ढूंढना और सड़क पे साइकिल चलाना, सब चीज़ें। प्रॉपर दिखता है जैसे आम आदमी को दिखता है? जैसे आंखें खोल के बंद करके डिफरेंस आता कुछ? हाँ जी, यहाँ से दिखता है सारा कुछ वैसा। जो तीसरा नेत्र कहते हैं वो खुल जाता है? हाँ जी। मेरा नाम अनुष्का आर्या है। मैं कक्षा 4th में पढ़ती हूँ। मुझे इसे सीखे हुए 4 साल हो गए। क्या क्या सीखा बच्चा? लिखना पढ़ना, चीज़ों को ढूंढना। तो कैसे दिखता है आपको जैसे पट्टी बांध लेते हो तो? शिव नेत्र से। तीसरे नेत्र से। तो मतलब क्या फायदा हुआ आपको और ऐसा आपका इधर कैसे मन करा सीखने का? पहले थोड़ी पढ़ाई में कमजोर थे, अब मेरे संस्कृत की थोड़ी ज्यादा चीज याद हो जाती है। कितने साल के आप? मैं 10। बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? आप योग करते रहो और स्वस्थ रहो। उन बच्चों को महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये आज के जो कार्यक्रम की हमारी इन्होंने ये एक तरह से हमारे लिए प्रेरणा के। आज बड़ी खुशी की बात है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी में 75 लाख सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम चल रहा है और ये इसका भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष
श्री राजेश सप्रा जी, नितिन कपूर जी और विभिन्न 11-12 संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो है हम 21,000 सूर्य नमस्कार यहाँ पर करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारा तन मन स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है, आत्मा बलिष्ठ होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य नमस्कार से शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। देखो